आज हम बात करेंगे लीडरशिप की। लीडरशिप को हम डिफ़ाइन करते हुए बता सकते हैं कि लीडरशिप जो है वो काफ़ी तरीके से देखा जाता है। उसके डेफिनेशन को कई तरीके से दिया जाता है। कभी हम रिलेशनशिप के बारे में कहते हैं तो हम कहते हैं कि लीडर का उसके जो फॉलोअर्स होते हैं उनके साथ में जो रिलेशनशिप होता है उससे हमें पता चलता है कि वो लीडर है। लीडर में कुछ गुण होते हैं, उसके बेस पर भी उसे लीडर माना जाता है। और लीडर जो है वो एक तरह की प्रोसेस है, कोई एक्ट नहीं है, वो एक प्रोसेस है। उसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें लीडरशिप के लिए करते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। लीडर बेसिकली जो होता है वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, म्यूचुअली इन्फ्लुएंस करता है। फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस ही नहीं करता बल्कि उनसे इन्फ्लुएंस भी होता है। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों तरह से होता है, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। लीडरशिप हमेशा गोल्स के बियॉन्ड जाती है, क्योंकि आप सिर्फ गोल्स को लेकर नहीं चलते हैं, आप लोगों को एक साथ लेकर चलते हैं और लोगों की समस्याओं को भी समझते हैं। तो जब आप लोगों को साथ लेकर चलते हैं तो आप नेतृत्व कर पाते हैं। लीडरशिप का कॉन्सेप्ट काफ़ी एरियाज़ में देखा जाता है, जैसे कि पॉलिटिक्स हो, मिलिट्री हो या मैनेजमेंट हो। अगर हम वर्क ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो भी लीडर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि हमारा जो भी कोई भी टीम हो तो उसमें लीडर्स होते हैं, उनके कुछ गोल्स होते हैं, वो काम बांटते हैं सब लोगों में और टीम एक अच्छी तरीके से फंक्शन कर पाती है। तो उसमें भी जो लोग होते हैं वो उनका बहुत योगदान होता है लीडरशिप के लिए, और लीडर का भी काफ़ी योगदान होता है लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ तरह के लीडर्स को हम देखना चाहेंगे और उनके बेस पर हम डिस्कशन करेंगे कितने तरह के लीडरशिप्स हमारे सामने आते हैं। तो पहले लीडरशिप की हम बात करेंगे, ऑथेंटिक लीडर। ऑथेंटिक लीडर को हम मानते हैं जो ऑथेंटिक लीडर यानी कि जो किसी टर्म में कोई अथॉरिटी पे हो, उसे हम ऑथेंटिक ले रहे हैं। जैसे कि जो सीईओ होते हैं टॉप ऑर्गेनाइजेशंस के, तो उनका जो मेन रोल होता है वो होता है कि वो आपस में हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप्स को बना के रख सकें और ऐसे काम करें कि जो भी रोल है उसको जेन्युइनली अदा किया जाए और उसमें कोई मैनिपुलेशन ना किया जाए। दूसरे तरह के हमारे लीडर आते हैं ऑटोक्रेटिक लीडर्स। ऑटोक्रेटिक लीडर जो होते हैं हमारे, वो उनका गोल होता है कि केवल जो टास्क है वो पूरा हो जाना चाहिए। तो वो डिसीजन लेने का तो टास्क करते हैं लेकिन लोगों से डिस्कस नहीं करते। उन्हें इससे मतलब नहीं होता कि सब लोगों की सहमति हो। वो ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पावर और अथॉरिटी रहनी चाहिए और डिसीजन जो है वो उनके खुद के लीडर, उनके खुद के डिसीजन होना चाहिए। तो इस तरह के लीडर को हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते, जी कि बिल्कुल नहीं होते। उसका रीज़न ये है कि जो क्रिएटिव एम्प्लॉयर्स होते हैं, उन जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हें लगता है कि हमारा शोषण हो रहा है, हमसे तो केवल जो कहा जा रहा है उसी तरीके से काम करना पड़ रहा है हमें। हम कुछ उसमें अच्छा करना चाहें या कम समय में करके देना चाहें तो हम नहीं कर सकते। तो इस तरह से भी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। तीसरा होता है लिसाज फेयर। लिसाज फेयर में जो लीडर होते हैं वो कोई भी अपनी सहमति जताते ही नहीं है किसी चीज़ के लिए। ना तो उनसे किसी को कोई परमिशन लेनी होती है और ना ही वो किसी चीज़ के लिए भी कोई हामी भरने में तैयार होते हैं। तो ऐसे लीडर जो होते हैं उनका होना ना होना बराबर होता है। तो जो लोग होते हैं वो कोई भी अगर उनसे डिसीजन पूछने जाते हैं तो वो कोई राय नहीं देते हैं और ना ही उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर कोई कंट्रोल करने की कोई भी इच्छा होती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि इस तरह के जो लीडर होते हैं उसमें काफ़ी बार जो भी रिस्पॉन्स रहता है एम्प्लॉयज़ का वो अच्छा नहीं रहता। वो मानते हैं कि ना तो कभी टाइमलाइंस, कोई जो डेडलाइन होंगी वो भी नहीं मीट हो पाएंगी, कॉस्ट भी ज़्यादा रहती है, कंट्रोल नहीं होता, कोऑर्डिनेशन नहीं होता और फिर प्रोडक्शन भी इफ़ेक्ट होता ही है। तो फिर हम ट्रांजेक्शनल लीडरशिप की बात कर लेते हैं। वो ऐसा लीडर होता है जो चेंज को फैसिलिटेट करता है। एक या एक से ज़्यादा लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो मोरलिटी बनी रहे, मोटिवेशन बना रहे लोगों में, उस तरह की चीज़ों को जो लेके चलते हैं वो हमारे ट्रांसलेशनल लीडरशिप होती है। ट्रांसलेशनल लीडरशिप जो होते हैं वो लोगों के एटीट्यूड्स को भी चेंज करते हैं। एटीट्यूड्स को बनाना और चेंज कर देना ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप किसी दूसरे के एटीट्यूड्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो ये अपने आप में लीडरशिप का एक बहुत बड़ा गोल होता है। और अगर देखा जाए तो ऐसे लोगों के बीच में जो हमारे इस तरह के लीडर्स होते हैं ना, वो कम्युनिकेशन स्किल भी उनका बहुत अच्छा होता है। वो काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन रखते हैं अपने मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के बीच में। इस तरह से ये लीडर्स होते हैं हमारे। और प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, गोल्स हमेशा टाइम पे मीट आउट हो जाते हैं। तो ये हमने बात की हमारे मोटिवेटेड लीडर्स की, जो कि बहुत अच्छे तरीके से लोगों को
इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर हमारे ब्यूरोक्रेटिक लीडर्स आते हैं। ब्यूरोक्रेटिक लीडर वो होते हैं जो ब्यूरोक्रेसी में होते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, जो स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर्स पे यकीन करते हैं, यानी कि जो प्रोसीजर है उसी तरीके से उसे हमें फॉलो करना है। वहाँ पे कोई भी नया तरीका आप नहीं ढूंढ सकते, जैसे भी आपको बताया जा रहा है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलते जाइए और काम करते जाइए। इस तरह का लीडरशिप ज़्यादातर आपको हॉस्पिटल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, बैंक्स में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में मिलता है, जिससे कि सिक्योरिटी बनी रहती है और करप्शन कम होता है। तो इसके भी अपने फ़ायदे हैं, उसी लिए हम इसे गवर्नमेंट में भी यूज़ करते हैं। और जो लोग होते हैं जो खुद में मोटिवेटेड रहते हैं और काफ़ी हाई एनर्जेटिक होते हैं, उनको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता है इस तरह की चीज़ों में, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो चेंज को बहुत जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाता। हम स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते रह जाते हैं। फिर हमारे एक लीडर आते हैं कैरिस्मेटिक लीडरशिप। कैरिस्मेटिक लीडरशिप आपने बहुत देखी होगी। इस तरह के लीडर जो होते हैं वो देखा जाए तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो उनके ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड करती है। उनकी जो विजनरी सोच है और जो एनर्जी और एंथुसियाज्म होता है उसकी वजह से वो एक रोल मॉडल का काम करते हैं पूरी टीम के लिए, और पूरी टीम सिर्फ उनके ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। अगर देखा जाए तो अगर इस तरह के लीडर को हम हटा दें तो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि अगर ऐसे लीडर बने रहते हैं तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत डेडिकेटेड होते हैं उस लीडर के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और बहुत लॉन्ग रन में देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा ही बहुत होता है ऐसे लीडरशिप से, क्योंकि लोग उनके नाम के साथ जुड़े हुए रहते हैं कि वो, और वो लीडर भी वो बहुत अच्छे होते हैं। वो सबका कॉन्फिडेंस जीत के रखते हैं, लोगों के ऊपर भी ध्यान देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जो चीज़ें होती हैं वो भी पूरी होती रहती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी लीडरशिप हम मान सकते हैं। फिर हम बात करते हैं पार्टिसिपेटिव लीडरशिप की। तो पार्टिसिपेटिव वो होते हैं जो एक दूसरे में पार्टिसिपेट करके लोग सब एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरीका है ये कि सब कंपनी के जो लोग हैं एक दूसरे का हेल्प करते जाते हैं और धीरे धीरे जो बड़े बड़े टास्क होते हैं वो भी इसमें अचीव हो जाते हैं। लेकिन इसमें यही सर है कि इसमें जो अनस्ट्रक्चर्ड चीज़ें हैं वही टास्क हम जनरली पार्टिसिपेटिव लीडरशिप में करते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा अगर आप अनस्ट्रक्चर्ड चलेंगे तो इसलिए हम वहाँ पार्टिसिपेटिव कर पाते हैं। फिर हमारी आती है डायरेक्टिव, जिसमें गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है और बिल्कुल कैसे क्या काम किया जाना है, किस टाइम पे किया जाना है, कितना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है परफॉर्मेंस का, वो सब चीज़ें आपको डायरेक्टिव में पता चलती हैं। तो डायरेक्टिव लीडरशिप में क्या होता है कि आपके सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं उनको एक्सपीरियंस कम है, उनको क्लियरिटी की नीड है, और जो उनका जनरली इसमें जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो एक्सटर्नल रहना चाहिए, यानी कि कोई और बताता जाए कैसे करना है और वो करते जाएंगे। डायरेक्शन को फॉलो करते हुए टास्क को पूरा किया जाता है। सपोर्टिव लीडरशिप में क्या होता है, जो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड टाइम टास्क होते हैं, जिसमें जैसे कि मैं आपको बताया ना ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप वाले जो टास्क होते हैं या बहुत फॉर्मल अथॉरिटीज़ वाले जो टास्क होते हैं, उसमें लीडर को फ्रेंडली और अप्रोचेबल होना चाहिए। जब वो सपोर्ट प्रदान करते हैं तभी जो लोग होते हैं वो वहाँ के टास्क को बहुत अच्छे से पूरा कर पाते हैं। फिर अगर देखा जाए तो हमारा एक अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप आते हैं। वो क्या करते हैं कि सारे एम्प्लॉयज़ को अचीवमेंट के लिए मोटिवेट करते रहते हैं, उनके लिए गोल्स सेट करते हैं, चैलेंजेस देते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। तो उससे क्या होता है कि बड़े बड़े टास्क जो होते हैं वो पूरे करते चले जाते हैं। तो ये हमने आज टाइप्स ऑफ लीडरशिप की बात करी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।